Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ मुमताज यानी मुमताज का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। वास्तविक नाम मुमताज, उपनाम स्टंट हीरोइन। जन्म 31 जुलाई 1947। आयु 76 वर्ष। जन्म स्थान बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। राशि कर्क। धर्म इस्लाम। नागरिकता भारतीय। होम टाउन मुंबई, भारत। पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी। माता का नाम शदी हबीब आगा। भाई का नाम शाहरुख शहजाद। बहन का नाम मल्लिका अस्कारी। बॉयफ्रेंड शम्मी कपूर। वैवाहिक स्थिति विवाहित। पति का नाम मयूर माधवानी। बच्चे नताशा माधवानी, तान्या माधवानी। डेब्यू फिल्म बाल कलाकार के रूप में, फिल्म सोने की चिड़िया 1958। अभिनेत्री के रूप में, स्त्री 1961। अवार्ड्स। वर्ष 1970 फिल्म खिलौना फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। वर्ष 1997 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वर्ष 2008 फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आईफा अवार्ड। नेटवर्थ $5 मिलियन। मुमताज अस्करी माधवानी 50-60 के दशक की मशहूर भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्हें फिल्म इंडस्ट्रीज में स्टंट नायिका के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने 15 साल के छोटे से करियर में 108 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो अपने जमाने में बेहद बहुमुखी, सुंदर, आकर्षक थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हर भूमिका सिर्फ मुमताज को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, गंभीर हो या हल्की, शर्मीली हो या भड़कीली, उसने हर किरदार में अपनी काबिलियत साबित की। मुमताज अपने जमाने की सबसे महंगी अभिनेत्री हुआ करती थी। मुमताज अपनी मर्सिडीज से फिल्म सेट पर जाया करती थी। अगर आप भी दिग्गज अभिनेत्री मुमताज के बारे में जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। मुमताज का जन्म। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनका निकनेम मुमू है। उनकी राशि कर्क है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इस्लाम है। मुमताज का परिवार। मुमताज के माता पिता दोनों ईरानी मूल के थे लेकिन बम्बई, भारत में बस गए थे। मुमताज के पिता का नाम अब्दुल समीर अस्करी था, जो एक सूखे मेवे के विक्रेता थे। मुमताज की माता का नाम सरदार बेगम हबीब आगा उर्फ नाज था। उनकी मां नाज भी फिल्मों में एक अभिनेत्री थी। साल 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक 1 साल बाद दोनों का तलाक हो गया और मुमताज अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर पर रहने लगी। मुमताज के 2 भाई और एक बहन भी है। उनके भाई के नाम शाहरुख अस्करी और शहजाद अस्करी है। उनकी छोटी बहन का नाम मल्लिका अस्करी है, जो फिल्मों में काम करती है। मल्लिका अस्करी की शादी पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा पहलवान और भारतीय अभिनेता से हुआ था। मुमताज का करियर। मुमताज जब महज 12 साल की थी तब उनका परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन दोनों ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। मुमताज एक जूनियर कलाकार के रूप में फिल्म संस्कार 1952, यास्मीन 1955, लाजवंती 1958 में अभिनय करने के लिए तैयार हो गई और बहुत कम उम्र में समूह दृश्यों में दिखाई देने लगी। मुमताज ने हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया 1958 से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वह भी शांताराम की स्त्री और सेहरा में कैमरे के सामने आई लेकिन लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। मुमताज एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका ओ.पी. रल्हन की गहरा दाग में नायक की बहन की भूमिका थी। इसके बाद मुमताज को मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान द्वारा बनाई जा रही फिल्म पठान में मुख्य भूमिका मिली, लेकिन फिल्म अधूरी रह गई। 1960 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे में फिल्मों में जूनियर कलाकार की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का एक संघ था और प्रत्येक जूनियर कलाकार को अपनी आय का एक हिस्सा इस संघ को देना पड़ता था। साल 1958 से 1963 तक मुमताज ने केवल छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। उम्र छोटी होने की वजह से कोई सुपरस्टार उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता था। इसी के चलते मुमताज को साइड रोल मिलने लगे। मुमताज की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। अब धीरे धीरे मुमताज को कम बजट की बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी। साल 1963-68 तक उन्हें फ्रीस्टाइल पहलवान दारा के साथ फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर-ए-आजम, रुस्तम-ए-हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह सहित 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका मिली। मुमताज को स्टंट हीरोइन के रूप में लेबल किया गया था। दारा सिंह और मुमताज ने एक साथ जो फिल्में की, उनमें दारा सिंह का वेतन प्रति फिल्म 4,50,000 भारतीय रुपये था,
और मुमताज का वेतन प्रति फिल्म 2,50,000 भारतीय रुपए था। दारा सिंह के साथ उनकी 16 में से 10 हिट फिल्में थी। मुमताज को सेहरा, काजल, खानदान, सावन की घटा, अनपढ़, हमराज, प्यार किए जा, पति पत्नी, मेरे सनम, सूरज, पत्थर के सनम, राम और श्याम और ब्रह्मचारी जैसी एक ग्रेट हिट फिल्मों में सहायक अभिनेत्री की भूमिकाएं मिली। फिर उन्हें 1969 में दो रास्ते में राजेश खन्ना के साथ साइन किया गया। आराधना की रिलीज के बाद राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे और उनकी अगली दो रिलीज, दो रास्ते और बंधन, दोनों में मुमताज उनकी नायिका के रूप में थी। इन दो फिल्मों की रिलीज के बाद मुमताज 1970 से 1976 तक सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री बन गईं। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कुल 10 फिल्मों में काम किया। मुमताज ने फिरोज खान के साथ अभिनय किया और मिला 1971, अपराध 1972 और नागिन 1976 जैसी हिट फिल्में दी। उन्होंने लोफर और झील के उस पार 1973 जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। मुमताज पर स्टंट हीरोइन का लेबल होने की वजह से शशि कपूर ने फिल्म सच्चा झूठा में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन मुमताज की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने चोर मचाए शोर 1973 में काम किया था। मुमताज ने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईना 1977 के बाद फिल्मों को छोड़ दिया। उन्होंने 13 साल बाद फिल्म आंधियां के साथ वापसी की, लेकिन तब फिल्म फ्लॉप हो गई। मुमताज के अवार्ड्स। अपने करियर के दौरान मुमताज को 3 नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए एक BFJA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए BFJA पुरस्कार ब्रह्मचारी 1968, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार खिलौना 1970, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 1996, सिनेमा में एक भारतीय द्वारा उत्कृष्ट योगदान मान पुरस्कार 2008। मुमताज ने साल 1970 में फिल्म खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। दरअसल खिलौना फिल्म में चांद के किरदार को करने के लिए किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि यह स्टोरी के हिसाब से यह वेश्या का किरदार था। लेकिन उस भूमिका के साथ मुमताज को अपना एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। मुमताज की नेटवर्थ। मुमताज अपने जमाने में सबसे महंगी अभिनेत्री हुआ करती थी। उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने प्राथमिक करियर से इतनी संपत्ति अर्जित की है। विकिपीडिया, फोर्ब्स, IMDb और विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों के अनुसार मुमताज की कुल संपत्ति या की नेटवर्थ $1 मिलियन से $5 मिलियन होने का अनुमान है। मुमताज के अफेयर्स। मुमताज की खूबसूरती का हम इस बात से पता लगा सकते हैं, उस समय के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। शम्मी कपूर उनसे प्यार करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज कम उम्र में अपना फिल्मी करियर छोड़ने को तैयार नहीं थी और शम्मी कपूर नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी पत्नी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। इसलिए फिर दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए और हमेशा के लिए अलग हो गए। मुमताज की शादी। दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने 27 साल की उम्र में साल 1974 में युगांडा के व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की। शादी के बाद मुमताज ने अपने करियर को छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। वो युगांडा और फिर लंदन चली गईं और लंबे समय तक बॉलीवुड से दूर रहीं। हालांकि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने जीवन में बस गए हैं, तो मुमताज अक्सर मुंबई आने लगी है। मुमताज की 2 बेटियां नताशा और तान्या हैं, जिनमें से एक नताशा माधवानी ने साल 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की। मुमताज के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रियल लाइफ में भी मुमताज एक फाइटर साबित हुई। मुमताज को 54 साल की उम्र में स्तन कैंसर का पता चला था। कैंसर मुक्त होने से पहले उन्होंने कथित तौर पर 6 कीमोथेरेपी किए थे। मुमताज अभिनेता फरदीन खान की सास हैं। शाद रंधावा अभिनेत्री मुमताज के भतीजे हैं। उनके भाई के अनुसार मुंबई के क्वार्टर रोड पर स्थित मुमताज का घर मीना कुमारी ने उपहार स्वरूप भेंट किया हुआ है। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहले मुमताज को ऑफर की गई थी, लेकिन फिल्म में विदेशी लड़की के किरदार निभाते हुए काफी अन्य प्रदर्शन भी करना था। मुमताज ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह सिमी ग्रेवाल को लिया गया। मुमताज की आखिरी फिल्म नागिन थी। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे। उस समय ये बहुत बड़ी रकम होती थी।
फिल्म बंधे हाथ में उनके साथ अमिताभ बच्चन थे और वह उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते थे और उसे खरीदने की इच्छा रखते थे। तब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 में देव आनंद ने पहली बार मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देव आनंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया। मुमताज जी को फिल्म इंडस्ट्री के लोग कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे। देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करते थे। तो दर्शक मित्रों, ये थी मुमताज की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।